हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एनवी स्टडी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने एक पहला प्रश्न है कि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन संख्या ए है जोहेड़बीड़, ऑप्शन संख्या बी है नौहर, ऑप्शन संख्या सी है एविकानगर, ऑप्शन संख्या डी है सांचौर। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एविकानगर। ये टोंक में है बच्चों। कहाँ पर है? एविकानगर टोंक में है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आपका इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही हो गया। और प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं कि महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे। तो ऑप्शन संख्या ए है 70, ऑप्शन संख्या बी 80, ऑप्शन संख्या सी 85 और ऑप्शन संख्या डी 58। तो इसका सही उत्तर आपको बनाना है बी। कोई भी कहे आपको बी, अधिकतम किताबों में आपको इसका बी ही उत्तर मिलेगा। कोई आपको गुमराह करे तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। तो आपको क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन संख्या 3 में पूछा गया है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन संख्या ए है दौसा, ऑप्शन संख्या बी है टोंक, ऑप्शन संख्या सी है बूंदी, ऑप्शन संख्या डी है कोटा। तो आपको इसका सही उत्तर पता है कि चांद बावड़ी है जो दौसा में स्थित है। दौसा में भी आपको पूछ लिए कहाँ पर है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अभनित दौसा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं कि पूछा गया कि 52 युद्धों का विजेता किस राजा को कहा जाता है। या फिर 52 की जगह आपको दे दे कि हसमत वाला राजा किसे कहा गया था। क्या हसमत वाला राजा किसे कहा गया था। तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं आगे कि महाराणा सांगा को कहा गया है, रावचंद्र सेन को कहा गया है, अमीरदेव चौहान को कहा गया या फिर मालदेव को कहा गया। तो आपको पता है ऑप्शन संख्या डी उसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे सांगा बताएंगे, उन सांगा गलत होगा आपका। ये थे महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक भी थे। महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक भी थे ये। ठीक है बच्चों, तो हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में पूछा गया है कि बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़े। बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है, वो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन संख्या ए बाड़मेर, ऑप्शन संख्या बी जैसलमेर, ऑप्शन संख्या सी जोधपुर, ऑप्शन संख्या डी जालोर। तो आप किसका सही उत्तर बता देना है कि बाटाडू का कुआं है जो आपका कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर आपका उत्तर संख्या ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 के उक्कापितीय महिलाओं का चित्रण कौन सी शैली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उक्कापितीय महिलाओं के चित्रण पूछा है तो आप 80% बच्चे गलत बताएंगे। तो इसका उत्तर आपको मैं बता दूंगा। आपको ऑप्शन संख्या ए पढ़नी है। ऑप्शन संख्या ए है शाहपुरा, ऑप्शन संख्या बी है देवगढ़, ऑप्शन संख्या सी है कोटा और ऑप्शन संख्या डी है नागौर। तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर। नागौर में महिलाओं को हुक्का पीते हुए चित्रण किया गया है। तो आपको ठीक है, कोटा में शिकार करती हुई महिलाओं के भी चित्रण है। शिकार करती हुई महिलाओं के भी चित्रण है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन संख्या अगले पर बढ़ते हैं। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है। तो आपको पढ़ना है। ऑप्शन संख्या ए बूंदी को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या बी कोटा को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या सी उदयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या डी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन संख्या बी इसका सही हो जाएगा। औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है, इसको शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नगरी? शिक्षा नगरी। ठीक है, अगर आपको बावड़ियों का शहर पूछ ले तो ये हो जाएगा बूंदी, बावड़ियों का शहर। याद रखना, एक के साथ दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन संख्या 8 में पूछा कि इंदिरा गांधी नहर के प्रवर्तक कौन। आपके सामने ऑप्शन संख्या ए है इंदर सेन, ऑप्शन संख्या बी है कंवर सेन, ऑप्शन संख्या सी है अशोक सेन, ऑप्शन संख्या डी है दाहिर सेन। तो आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में भी बताना है। ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। ये सेन नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखना। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद। आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, कमेंट करके बताना आपके कितने सही होते हैं। प्रश्न पूछा गया कि तलवाड़ा झील कहाँ स्थित है। तो तलवाड़ा झील आपको बताना है। ऑप्शन संख्या ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन संख्या बी है भरतपुर, ऑप्शन संख्या सी है उदयपुर, ऑप्शन संख्या डी है चित्तौड़गढ़। तो आपका इसमें सही उत्तर है जो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल, ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है बच्चों, आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्योदय के समय में कितने समय का अंतर है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शन संख्या ए 32 मिनट 6 सेकंड, ऑप्शन संख्या बी 33 मिनट 6 सेकंड, ऑप्शन संख्या सी 35 मिनट 8 सेकंड और ऑप्शन संख्या डी है 34 मिनट 8 सेकंड। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 35 मिनट 8 सेकंड। आगे बढ़ते हैं।
कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए है लूणी नदी, ऑप्शन संख्या बी है जवाई बांध, ऑप्शन संख्या सी मोती झील बांध। इसके आगे बांध नहीं लिखा है, आप देख लेना, इसके आगे बांध लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन संख्या डी है कोलायत झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ का अमृत सरोवर है जो किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। आपको पूछ ले कि लूणी नदी का उद्गम कहते हैं नाग पहाड़ अजमेर से, नाग पहाड़ अजमेर में इसका उद्गम है। ठीक है, अब पूछ लिया आपको मोती झील बांध कहाँ है, भरतपुर में, इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। कोलायत झील पूछ ले तो आपको ये कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है बच्चों, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पाया, और आप इसको नोट भी कर लेना। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन के 12 की ओर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है कि रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े, रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन संख्या ए सिर, ऑप्शन संख्या बी कान, ऑप्शन संख्या सी नाक, ऑप्शन संख्या डी दांत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या डी, दांत में रखन पहना जाता है, मेख पहना जाता है, चोंप भी नाक या आपके दांत में पहना जाता है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं कि बूझ झील कहाँ स्थित है। बूझ झील है जो आपको पूछा गया कहाँ स्थित है। ऑप्शन संख्या ए है बाड़मेर, ऑप्शन संख्या बी है जालौर, ऑप्शन संख्या सी है सिरोही, ऑप्शन संख्या डी है जैसलमेर। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसमें आपको कई इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। तो बूझ जिला आपको पूछा गया है, तो बूझ जिला आपकी जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ ली इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई है आपकी 17 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको पूछे बाड़मेर में कौन सी, बाड़मेर में पचपदरा जिले है, पचपदरा। ठीक है, और आपको सिरोही में पूछ रहे सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील, याद कर लेना, देवताओं के नाखूनों से निर्मित है ये झील नक्की झील। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कर्नल लिटिल कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मेवाड़, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा धौलपुर। तो आपको सही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कर्नल ईडन का पूछा गया तो वो जयपुर से संबंधित थे, बी सही हो जाएगा। अब कोटा से पूछे तो कोटा से बर्टन थे, कौन थे, बर्टन, ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर बर्टन थे। मेवाड़ के थे वो मैकसोवर्स थे, मैकमोसन मारवाड़ के थे। ठीक है, मैकसोवर्स थे। ठीक है बच्चों, धौलपुर के थे वो थे निक्सन, क्या थे, निक्सन। आपका ऑप्शन संख्या बी ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 15 की ओर अब हम बढ़ते हैं। पूछा गया कि वीर विनोद किसकी रचना है। तो वीर विनोद आपको बताना है किसकी रचना है। ऑप्शन संख्या ए कलोल, ऑप्शन संख्या बी श्यामल दास, ऑप्शन संख्या नरपति नाल्या, ऑप्शन संख्या डी अबुल फजल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि श्यामल दास, ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। कवि कलोल है, इसने लिखा था ढोला मारो गीत, ढोला मारो गीत कवि कलोल ने लिखा था। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। ओके दोस्तों।